Let's read this question. So this question says, a circular coil of wire carrying a current. PQ is a part of very long wire carrying a current and passes close to the circular loop. If the direction of the current are as shown, what is the direction of the force on PQ? PQ पर देखिए आपका फोर्स की डायरेक्शन लगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, PQ देखिए आपके पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखी होती है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और फोर्स आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, ठीक है। आई क्या है? आई इज द करंट फ्लोइंग इन द लूप। ओके, बी क्या है? आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। खुद के वायर में खुद के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स नहीं आता, अदर वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही फोर्स आता है। ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक सर्कुलर लूप और वायर कैरिंग एक करंट, ठीक है। एक सर्कुलर लूप है इस तरीके से आपके, ठीक है। इस पर आपकी करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। दिस इज अ करंट फ्लोइंग। अब बोला गया है कि PQ इज अ पार्ट ऑफ ए वेरी लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट, ठीक है। एक बहुत लॉन्ग वायर है, उसका कोई पार्ट है, मान लीजिए PQ ऐसा है, ठीक है। दिस इज P एंड दिस इज Q। इस पर आपकी करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे, ठीक है। एंड पासिंग क्लोज टू द सर्कुलर लूप, सर्कुलर कॉइल के बहुत क्लोज है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट आर दोज एज शोन, ठीक है। PQ इज अ पार्ट ऑफ द वायर, ठीक है। PQ वायर देखिए इसके ऊपर है, देखिए क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें, ठीक है, PQ वायर ऊपर है, क्योंकि देखिए सर्कुलर लूप का कुछ पोर्शन यहाँ पर हाइड हो रहा है ना, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। PQ वायर आपके ऊपर की तरफ है, ठीक है। नीचे आपकी सर्कुलर जो कॉइल है वो आपकी प्लेन पर है, उससे थोड़ा सा ऊपर आई ऊपर की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स यू आपकी तरफ आएंगे, तो PQ ऊपर रखी हुई है, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द PQ? PQ पर क्या फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो आपकी एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप को चलिए मैं 1 बोल देता हूँ, और ये जो आपकी स्ट्रेट वायर है इसको मैं 2 बोल देता हूँ, ठीक है। सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। राइट हैंड लो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रख लो, ठीक है। अब देखो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चों आप देखेंगे कि थंब आपका इनटू द स्क्रीन जा रहा है। क्या जा रहा है? इनटू द स्क्रीन। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपका? अंदर की तरफ आ रहा है। किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई। अब देखिए यहाँ पर से करंट, इसमें देखिए PQ वायर में करंट क्या जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। जो एरो की डायरेक्शन है ये आपकी करंट की डायरेक्शन है। अब बच्चों राइट हैंड थंब रूल का अगेन यूज करना है। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। एल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। तो देखिए राइट हैंड लेना है, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे एल की तरफ रखो, राइट हैंड लिया, राइट हैंड की फिंगर्स को एल की तरफ रख लिया, ठीक है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अंदर की तरफ है, तो इसको अंदर की तरफ कर्ल करो। आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे, ठीक है, इसको आप अंदर की तरफ कर्ल करो। किस डायरेक्शन में? अंदर की तरफ। राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में देखिए आपका जो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उसको आप क्या रखो? PQ के अलोंग रखो। किस डायरेक्शन में? PQ के अलोंग, ठीक है। सच दैट जो आपका पाम है, पाम आपका जो वो है वो अंदर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। और देखिए जो आपकी जो आपका क्या है, नेल्स, नेल्स वाली साइड आपकी तरफ आनी चाहिए, ठीक है। तो PQ की तरफ आपने क्या रख लिया? अपनी राइट हैंड की क्या रख लिया? अपने फिंगर्स रख ली। अब इसको कर्ल करो इनटू द स्क्रीन, यानी कि अंदर की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या? इनटू द स्क्रीन। तो देखेंगे जो आपका थंब होगा, थंब आपका देखिए इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, दिस इज थंब, ठीक है। ये क्या होगा? आपका थंब, थंब आपका इस डायरेक्शन में क्या करेगा? पॉइंट करेगा, ठीक है। तो थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। किसकी डायरेक्शन की? मैग्नेटिक फोर्स की, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यानी कि स्क्रीन से बाहर की तरफ कोई पर्सन देख रहा है तो उसे राइट की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन किया नहीं, मेंशन होना चाहिए, लेकिन कुछ मेंशन नहीं किया तो हम अपनी तरफ से देखेंगे। तो किस डायरेक्शन में आएगा आपका? राइट की तरफ इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। किस डायरेक्शन लग रहा है? राइट डायरेक्शन की तरफ फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है वही पूछा था, ठीक है। ए ऑप्शन में लिखा है पैरेलल टू PQ। PQ के पैरेलल कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बी पर लिखा है, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। एट राइट एंगल टू PQ, PQ का राइट एंगल है, बिल्कुल ठीक। टू द राइट, राइट डायरेक्शन की आपकी तरफ से देख रहे हैं तो टू दी राइट आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी पर लिखा है एट राइट एंगल PQ टू द लेफ्ट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको आप देखिए बच्चों एक तरीके से ना और समझ सकते थे। आपको देखिए इतना तो पता ही है कि अगर दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वो क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये वाली वायर और ये वाली साइड में जो करंट है ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और देखिए इस पर और इस पर आपका करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो रिपेल करनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगी? इसको रिपेल करेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। तो नेट फोर्स आपका किस डायरेक्शन में आ रहा है? राइट की तरफ आ रहा है। तो इधर राइट हैंड थंब रूल से कर लीजिए, या फिर आपको प्रॉपर्टी पता है कि इफ द करंट कैरिंग इन द वायर इन द इफ द टू वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। इस प्रॉपर्टी से कर लीजिए, दोनों से आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.